अरे भाग्यलक्ष्मी दी, भाग्यलक्ष्मी दी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। पर मैंने पहचाना नहीं बेटा तुम्हें। अरे दी, आप पिछले साल मेरे घर पे आई थी ना, मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था और पूरे शहर के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि मेरा अब कोई इलाज नहीं हो सकता, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं 1 हफ्ते में ही ठीक हो गया। खुश रहो बेटा, ऐसे ही पढ़ते लिखते रहो और तुम्हारी तबीयत हमेशा ठीक रहे। ठीक है, बस आप और अपना आशीर्वाद दीजिए। बड़े होकर बहुत अच्छे इंसान बनो। ठीक है, बस। खुश रहो। माँ, ये लो चाय पी लो। चाय नहीं, जहर ले आती। अरे माँ, क्यों कोसती रहती हो आप मुझे दिन रात? कोसू नहीं तो और क्या करूं? तेरी आरती उतारूं? हाँ? अरे साल में 9-10 रिश्ते देखे, पहले तो सब हाँ करके चले जाते, और जब रोके की बात करो तो सब मना कर देते हैं। पता नहीं कैसी किस्मत लिखवा कर आई है। अरे माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरी शादी नहीं हो रही तो? अरे गलती तेरी नहीं, गलती मेरी है, जो तुझ जैसी मनहूस को मैंने जन्म दिया। तू तो घर से बाहर जाती नहीं ना, घर से बाहर तो मुझे जाना पड़ता है। लोगों के ताने सुन सुन के ना मेरे कान पक गए कि मेरी बेटी में ही कोई खोट है जो शादी नहीं हो रही। अरे नहीं हो रही तो नहीं होने दो शादी। माँ, मैं ना ऐसे ही ठीक हूँ और खुश भी हूँ। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। जब तक तुझे विदा नहीं कर दूंगी ना, मुझे चैन नहीं आएगा। बुलाया एक पंडित को, तेरी कुंडली दिखवाती हूँ। पता नहीं तेरी कुंडली में कौन सा काल सब दोष बैठा है जो सारे रिश्तों को डसे जा रहा है। हरिओम हरिओम हरिओम। घर में कोई है? प्रणाम पंडित जी, आइए ना। कल्याण हो, कल्याण हो। विराज जी। दीपा, जा अलमारी से अपनी कुंडली लेकर आ। जी माँ, अभी लाई। तो बहन जी, कन्या के लगन में क्या दिक्कतें आ रही हैं? पंडित जी वो तो आप ही बताएंगे ना कि क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, आने दो, कुंडली आने दो। हाँ पंडित जी, बस आप ही का आसरा है। लीजिए पंडित जी, जरा देख के बताइए ना, क्या विघ्न आ रहा है इसकी शादी में। कन्या बहुत चंचल है आपकी। पंडित जी वो तो थोड़ा सा है ये चंचल, पर आप थोड़ा कुंडली देख लेते तो पता चल जाता कि क्या विघ्न। हरिओम। सुनीता बहन, आपकी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। इसके सारे ग्रह लगन के विपरीत बैठ रहे हैं। अरे पंडित जी, जो ग्रह विपरीत जा रहे हैं उन्हें पकड़ के मंगल ग्रह में बिठाइए ना, ताकि इसका लगन हो सके। मैं आपको ना मुंह मांगा धन दूंगी। हरिओम हरिओम हरिओम। ये कैसी अशुभ बातें कर रही है सुनीता जी आप? मैंने कहा ना, आपकी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। अगर इसका विवाह हुआ भी तो वो पूरे 40 वर्षों के बाद होगा, जब ये 40 वर्ष की हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसी कुंडली कह रही है। तो ठीक है पंडित जी, आप जाइए। मैं 40 साल बाद ही शादी कर लूंगी, और फिर भी नहीं हुई ना तो मैं अपने इस घर में ही रहूंगी। अम्मा, तेरे घर में भाग्य लक्ष्मी किन्नर आई है बधाई लेने के लिए। क्या कुछ नेक मिलेगा? यहाँ भाग्य विपरीत भाग रहा है और तू बधाई लेने आई है। अरे अम्मा, किसका भाग्य विपरीत गया हुआ है, जरा मुझे भी तो बताओ। इस पुत्री का विवाह में रुकावट है। हाँ भाग्य लक्ष्मी जी, मैं ही मनहूस हूँ इस घर के अंदर। मेरी जो शादी नहीं हो रही ना, तो इस वजह से इस घर में महाभारत छिड़ी हुई है। बेटा, तुम ना परेशान मत हो, और माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मेरा मन कहता है कि आपकी पुत्री का विवाह बहुत जल्द हो जाएगा। अरे मैं क्या मूर्ख हूँ? सुंदरलाल चतुर्वेदी नाम है मेरा, 4 वेदों का ज्ञाता हूँ मैं। जब मैंने कहा इस लड़की के कुंडली में विवाह का योग्य नहीं है, 40 साल से पहले इसका विवाह हो ही नहीं सकता। ऐसा मैं नहीं, इसकी कुंडली बता रही है। देखिए पंडित जी, मैं ना ये कुंडली वगैरह के बारे में तो कुछ नहीं जानती हूँ, और ना ही मुझे ये पता कि इस पुत्री की कुंडली में विवाह का योग्य है या नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेरा मन कहता है ना, वो मैं कह देती हूँ।
इसलिए मेरा मन कह रहा है कि इस घर में शादी की शहनाइयां ना बहुत जल्द गूंजेंगी। बहन जी, मेरे हिसाब से मेरी उपस्थिति की अब यहाँ कोई जरूरत नहीं, ना ही मेरे ज्ञान की, इसलिए मैं तो अब चला यहाँ से। हरिओम हरिओम। पंडित जी सुनिए तो, पंडित जी तेरे मन के चक्कर में ना पंडित जी नाराज होकर चले गए। अरे तेरे कहने से ना किसी के ग्रह नक्षत्र नहीं बदलते। अरे जाने दो ना मम्मी पंडित जी को, और मेरी शादी नहीं हो रही है तो नहीं होने दो। आप तो मेरे और मेरी कुंडली के पीछे ही पड़ गई हो। मैं तेरे पीछे नहीं पड़ी हूँ, मेरे पीछे ना मोहल्ले वाले रिश्तेदार पड़ गए हैं कि अपनी बेटी की शादी कब कर रही हो। देखिए माँ जी, और किसी के कहने में ना अपने बच्चों को नहीं कोसना चाहिए, और जो मेरा मन कह रहा है ना वो जरूर होगा। आपकी बिटिया की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। आप मुझे एक बार आशीर्वाद तो देने दीजिए। अच्छा माँ जी, अब ना मैं चलती हूँ। प्रणाम। रुको भाग्य लक्ष्मी, अपना नेक तो लेती जाओ। अरे नहीं माँ जी, नेक मैं अभी नहीं लेकर जाऊंगी। जब बिटिया डोली में बैठकर विदा होगी ना, तब मुंह मांगा नेक लेकर जाऊंगी मैं। और माता रानी करे मेरी बिटिया रानी ससुराल में राजकुमार की तरह राज करे, खुश रहे। और माँ जी आप भी खुश रहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छे से बना रहे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। प्रणाम। अरे माँ, बातों बातों में चाय तो ठंडी हो गई, मैं तुम्हारे लिए दूसरी चाय बना के लाती हूँ। अरे ये सेठ राजेंद्र जी का फोन क्यों आ रहा है? 2 दिन पहले तो इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था। उठाओ ना। हाँ हेलो, अब जले पे नमक छिड़कने के लिए क्यों फोन किया आपने? अरे बहन जी, माफी चाहता हूँ। वो क्या है ना, किसी के बहकावे में आकर हमने मना कर दिया था। हम अगले हफ्ते आपकी बेटी के लिए शगन लेकर आ रहे हैं, उसे अपनाना चाहते हैं। क्या आप शगन लेके आ रहे हैं? हाँ हाँ समझ जी, हमें बड़ा दुख हुआ कि हमने हाँ करने के बाद रिश्ते के लिए मना कर दिया। आपकी बेटी से अच्छी हमारी बेटी के लिए कोई मिल ही नहीं सकती। सिर्फ आपकी बेटी ही हमारे घर की बहू बनेगी। जो हुआ उसे भूल जाइए। हम अगले हफ्ते शगन लेकर आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं। और हाँ, एक बात और, हमें ना दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। 1 रुपए का रिश्ता करेंगे हम। ठीक है समधी जी, आप जल्दी आ जाइए, मैं सारा इंतजाम करके रखूंगी। जी जी नमस्ते। जय हो भाग्य लक्ष्मी की, उसके शुभ कदम हमारे घर में क्या पड़े, शुभ सूचना भी आ गई। बेटा वो लोग आ रहे हैं, मुझे माफ कर दे बेटा, पता नहीं मैंने तुझे क्या भला बुरा कह दिया। अरे माँ, आप भी कैसी बातें लेके बैठ गई हो। आपकी तो डांट भी मुझे प्यार जैसी लगती है। और मैंने कहा था ना, ये कुंडली मुंडली कुछ नहीं होती। और देख लिया, भाग्य लक्ष्मी दीदी आशीर्वाद देके गई और सब अच्छा हो गया। हाँ बेटा, सब ठीक हो गया।